एवरीवन, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का जो है वर्णन हुआ है? किस में हुआ है ये? जाबालो उपनिषद में। किस में हुआ है? जाबालो उपनिषद में। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? यानी जहाँ पे पशु पाले जाते थे, कौन सा केंद्र था? नेस्ती। कौन सा था? नेस्ती। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई किस में जो यूज किया गया था धातु का? सबसे पहले बर्तन बनाने में। किस में? बर्तन बनाने में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1400। बताए कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? कौन से हैं? रहमान टेरी और भगत राय। कौन कौन से हैं? रहमान टेरी और भगत राय जो है इसमें जो है स्थित है। किस में? 1400 किलोमीटर की जो है दूरी के बीच में। अशोक के गांधार एवं लंधमान के लेख किस लिपि में जो है लिखे गए हैं? अरमाइक लिपि में। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? अरमाइक लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम का लेखक कौन है? तोल्कापियर। कौन है? तोल्कापियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम जो है क्या था? क्या था सामान्य नाम इनका? कलुंज या पोन। क्या था? कलुंज या पोन। ये इंपॉर्टेंट है। कलुंज या पोन। स्वर्ण मुद्राएं जो थी, सोने की जो मुद्रा थी, उनका क्या नाम था? कलुंज या पोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्योत्तरकालीन जो है शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। कौन सी धारण की थी पुष्यमित्र शुंग ने? सेनानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था किसको? समिति के सभापति को। किसको किया जाता था? समिति के सभापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें क्या होता था? एक मंडल होता था जिसमें क्या था? 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित होता था और समितियों की संख्या क्या थी उनकी? यानी कि 30 सदस्य होते थे जिसमें यदि उनको विभाजित किया जाए तो उनकी जो संख्या कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। जो शिल्पकार थे वो किस जाति के थे? शूद्र जाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक के शासक रुद्रसेन से किया था? किससे किया था? वाकटक के जो शासक थे, कौन? रुद्रसेन से जो है उसका विवाह किया था। कौन सा ऐसा गुप्त वंश का जो है राजा था? तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि जो है प्राप्त थी। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी और तब जो है क्या है, चंद्रगुप्त ने वाकटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव कौन से वंश का था? ये तुलु वंश का। कौन? कृष्णदेव। किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्त माल्यद। किसकी की थी? अमुक्त माल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने जजिया नामक जो है कर किस वर्ष बंद करवाया था? किस वर्ष जो बंद करवाया था ये कर? तो ये करवाया था 1564 ईस्वी में। कब करवाया था? 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अनुदान के रूप में जो दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? मदद ए माल। क्या बोला जाता था? मदद ए माल। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उसकी उपाधि दी थी? किसको? उस्ताद मंसूर को। किसको दी थी? उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट है, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अंतिम 2 वर्षों की जानकारी किस में मिलती है? अमल ए सालेह। अमल ए सालेह में जो है इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अकबर ने किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की थी? किसको की थी? अब्दुस्मद को। ये इंपॉर्टेंट है। किसकी? सिरिन कलम। सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की थी किसको? अब्दुस्मद को। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। किसके? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उसके जीवन वर्त की घटनाएं। क्या है वहाँ पे? भगवान बुद्ध का जो है वर्णन है। नेक्स्ट है, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। कहाँ की थी? अहमदनगर की। कौन? चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1576 में। कब? 1576 में। नेक्स्ट है, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल जो है किसने किया था? गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम में? किसने किया था ये? लॉर्ड डलहौजी ने। ओ सॉरी, ऐसी देर क्या इसमें कि गवर्नर जनरल कौन था जिसने रेल यातायात का जो है आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। मुख्य भाग यदि पूछ लिया जाए तो किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बैकुंठ पेरुमल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदी वर्धन ने। किसने? पल्लव वंश के नंदी वर्मन ने। नेक्स्ट है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। प्राचीनतम को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का। विश्व दुखों से बरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। कहाँ से किया था? उपनिषद से। नेक्स्ट है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। क्या कहलाती है? चतुर्वेदी मंगलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? कौन सा? पाल वंश। बंगाल का था ये पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? कब की थी? 1570 में। किसकी? तिरुमल जो था, किसने? अराविडु वंश की स्थापना जो है तिरुमल ने जो है की थी। कब? 1570 में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरित करने के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया था? किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की माप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा दिया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? किसका? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1937 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कालाशोक के समय। कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहाँ का। किसका? नूरजहाँ का जो है किसके ऊपर अंकित होता था? सिक्कों और फरमानों पे जो है अंकित होता था। नेक्स्ट है, हाइडेस्पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध भी बोला जाए इसको, 326 BC इसके मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य। सिकंदर और पुरु के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी था, सॉरी, इब्राहिम गारदी। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौड़ के राजा शशांक द्वारा। किसके द्वारा? गौड़ के राजा शशांक द्वारा जो है बोधि वृक्ष कटवाया गया था। वह स्तंभ कहाँ स्थित है?
जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित हैं प्रयाग में। यानी कि क्या क्या है इस पे, अशोक का जो शांति संदेश है और समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का वर्णन दोनों ही किस पे अंकित हैं, प्रयाग में। किस पे, स्तंभ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई, मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की, मोहम्मद हुसैन को। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय कहाँ की थी, कलिंजर विजय। कौन सी थी, कलिंजर विजय थी। किसके कारण हुई थी, इसकी सुरंग फटने के कारण। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया, कर मुक्त करने का, फ्रुक्शियर ने। किसने, फ्रुक्शियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं से में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हैं, नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा। कौन सी है, नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा जो है सबसे प्रसिद्ध है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। महरौली चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मखली गोशाल। कौन था, मखली गोशाल। किस शासक को बदायूंनी ने इस्लाम विरोधी कहा था, किसने, अकबर ने। किसने कहा था, अकबर ने। तोलकपियम क्या है, संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। क्या है ये, संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे, याज्ञवल्क्य। कौन थे, याज्ञवल्क्य। किसके, शतपथ ब्राह्मण के। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था किसका, रामानुज दर्शन का। किसका था ये, रामानुज दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय गुणवाना की स्त्री शासिका कौन थी, रानी दुर्गावती। ये इंपॉर्टेंट है, रानी दुर्गावती गोंडवाना की जो है क्या थी, शासिका थी अकबर के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था कौन, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो है सर्वाधिक क्या था, बुद्धिमान था। नेक्स्ट है, मित्र मेल संगठन के संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर। मित्र मेल, वीडी सावरकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मित्र मेल के संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया, किसमें, आनंद मठ में। किसमें किया था, आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, बसेन की संधि ने। कौन सी ने, बसेन की संधि ने जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासन स्वतंत्र अस्तित्व को जो है क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, बसेन की संधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे, नगर को। किसको चलाते थे ये, नगर को। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था, सूर्यसेन ने। किसने किया था, सूर्यसेन ने। ये इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, सूर्यसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, सन 1830 में। अकबर द्वितीय ने 1830 में दी थी ये किसको, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को दिव्याश्रय के नाम से जाना जाता है, दिव्याश्रय, दिव्याश्रय के नाम से जो है जाना जाता है किस ग्रंथ को, कुमार पाल चरित को। कुमार पाल चरित को जो है दिव्याश्रय के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, दिव्याश्रय के नाम से। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अद्दा एवं विख। अद्दा एवं विख कहा जाता था, अद्दा एवं विख कहा जाता था तांबा और चांदी के मिश्रण से बने सिक्के को। जलालुद्दीन नाम के चौकोर आकार का रुपया जो है किस मुगल शासक ने चलवाया था, अकबर ने। किसने, अकबर ने। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में। कौन, एडवर्ड टेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 1248। कितनी थी, 1248, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में।
प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? वीपी वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? वीपी वाडिया के द्वारा। कब? 1918 में टेक्सटाइल लेबर यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। किसके अधीन? मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन पुन ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान। क्या? भाग्यवान। पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता। तो ये किसका था? हुमायूं के विषय में था ये नाम। किसका? हुमायूं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम गठित अभिलेख हैं? यानी कि जो पढ़े गए हैं पहले अभिलेख कौन से हैं? अशोक के अभिलेख हैं। कौन से हैं? अशोक के। किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? अथर्ववेद की। किसकी है? अथर्ववेद की। कौन कौन सी हैं? विप्लाद और शौनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का जो है तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने जो है ये किया था, सैंडोकोटस और एंड्रोकोटस। सर विलियम जोन्स ने। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का जो है वास्तविक नाम था? अल-बरूनी का। किसका था? अल-बरूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने जो है शाकाहार पर अधिक बल दिया था? ये था महायान ने। किसने? महायान ने। बौद्ध धर्म की शाखा इनकी कौन सी थी? महायान। यानी कि जिस पे सबसे ज़्यादा इन्होंने बल दिया था महायान थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद जो है अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। रिपीटेड है ये, जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कौन से का? हजारा स्वामी मंदिर का। किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न उल्लेख है। किसके उल्लेख में मिलता है ये? किसने किया इसका उल्लेख? महावीर की शिक्षाओं में। महावीर की शिक्षाओं में इसका जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी? शाहजहां पर। ये भी कल हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमासा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कहाँ पे? कालीकट में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। नेक्स्ट है, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? कुषाण। कुषाण के शासनकाल में जो है ये विकसित हुई थी गांधार शैली। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो कौन है? सर विलियम जोन्स। कौन है? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? शेरशाह सूरी ने। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। हर एक चौथे वर्ष वो क्या कर देता था? अपना सारा धन क्या कर देता था? दान कर देता था। कौन? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात हुआ। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व। बोधिसत्व किसे कहते हैं? किसको कहते हैं बोधिसत्व? किसको बोधिसत्व कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
किसको बोलते हैं ये? बोधिसत्व। किसको बोलते हैं? यानी कि जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है दुखों से छुटकारा दिलाते हैं मनुष्य को। नेक्स्ट है महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? महरौली स्तंभ लेख है चंद्र जो है का भी लेख है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको शॉर्ट नेम में बोला गया है चंद्र। इसका भी लेख है जिसे फिरोज तुगलक के समय में दिल्ली में लाकर जो है स्थापित कर दिया गया था। किसके टाइम पे? फिरोज तुगलक के टाइम पे। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? राष्ट्रकूट वंश का था ये। और किसकी रचना की थी? कविराज मार्ग की। किसकी? कविराज मार्ग की। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? वह उस समय वहां का शासक कौन था? तो ये सारी बातें बतानी है। सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो है वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव था। कौन था? भीम प्रथम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सौंप के गया था। नेक्स्ट है चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। क्या थे? मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेश मुखी में राजस्व का जो है 10वां भाग जो है वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। कौन कौन सी हैं? मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। मोती और जामा मस्जिद जो है 2 थी। कौन कौन सी? मोती और जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। और इबादत खाना के नाम से इसको जो है जाना जाता है, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। किसको हराकर? राणा सांगा को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का जो प्रयोग किया था? किसने किया था संगम शब्द का प्रयोग? तिरुनावुक्कारासु नैनार ने जो है किया था। छोड़ने में इसका अपार। तिरुनावुक्कारासु इसने जो है किया था। इबादत खाना के विषय में जो है आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित भवन जहां अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ जो है चर्चा करता था। कौन से धर्म के कारण? दीन इलाही के कारण जो है इसका निर्माण जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भूराजस्व। शिष्ट क्या था? भूराजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग का। किस किस का? कन्नौज और प्रयाग का। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक को जो है क्या माना जाता है? नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला के। किसके हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का जो है हुक्म दिया था? नासिर शाह ने। किसने? नासिर शाह ने जो है दिया था 1739 में। सॉरी नादिर शाह है, नादिर शाह ने जो है ये दिया था। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का जो है संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी के यमुना नदी के तट पर जो है अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से जो है पुकारा जाता है? कौशम। किससे? कौशल से। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत
शासक जो है जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की किसने? जहादार शाह ने 1712 से 1713। जहादार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। क्या था? सदा कौर। दुर्गाराम मंछाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था। 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की जो है स्थापना की थी? सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ये डेट याद रख लेना। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने और 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का जो स्थायी बंदोबस्त बनाया गया था। किसके टाइम में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद में साम्यता रखता है? जैन अवेस्ता। कौन सा? जैन अवेस्ता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को। किसको कहा जाता है? रामायण को। क्या है? क्या बोला जाता है इसको? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता जो है इसको बोला जाता है। किसको? रामायण को। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भ्रू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? पौन भव। क्या बोला जाता है? पौन भव। 2825 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? किसने? डेरियस फर्स्ट ने। किसने? डेरियस फर्स्ट ने। कब? 2825 ईसा पूर्व। पर्शियन था ये, पारसी था। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? 12। कितने? पहले 12 जो है वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं 108 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंड प्रघोत महासेन। कौन था? चंड प्रघोत महासेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक है सिंह। क्या है? सिंह जो है इसका प्रतीक है। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित थी ये? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। किसके? बख्तियार खिलजी को जो है ये अर्पित थी। अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ताह उल फतह संबंधित है किससे? जलालुद्दीन के अभियानों से। कौन सी? मिफ्ताह उल फतह। मिफ्ताह उल फतह जो है अमीर खुसरो की ये पुस्तक है, किससे संबंधी है ये? जलालुद्दीन के जो है अभियान जो थे उनसे जो ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इटली के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के काल में। किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में जो है भ्रमण किया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दूसरे गुरु ने। दूसरा गुरु कौन था? गुरु अंगद। कौन? गुरु अंगद। ये हमने कल भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सिंहस्पा का अर्थ क्या है? घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाले। घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाले जो है इसका अर्थ है क्या? किस चीज़ का? क्या बोला इसने? दुअस्पा और सिंहस्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के नेता वीर बंदा बेरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने जो है पराजित किया था। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। कब तक? 1773 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किवर्स की उपाधि जो है
किसकी? मार्क्स की होगी शायद ये। की उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली को। किसको मिली थी? लॉर्ड वेल्लेस्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य काल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का था। किसका? कुषाण वंश का। नेक्स्ट है उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? कौन सी है? वालाथल। कौन सी है? वालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग पर कौन थे? अशोक का पुत्र था कुणाली। उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन बना और राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में जो है सैनिक विभाग का मुख्य जो है क्या कहलाता था? जो मुख्य था उसमें क्या कहलाता था? दीवाने आरिज अथवा दीवाने मुमालिक। आरिज भी और मुमालिक भी कोई भी बोला जा सकता है इसको। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 9 तक जो था, जिसने इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की जो है स्थापना की थी। किसकी हत्या कर? नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के विख्यात शासक को अंदरभोज के नाम से जो है जाना जाता है कृष्णदेव राय के टाइम पे। कब? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनसंत प्रथा को जो है सुनिश्चित किया, खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी थी? किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। क्योंकि इसने खुसरो को जो आशीर्वाद दिया था इसीलिए जहांगीर ने उसको जो है फांसी की सजा दे दी थी। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? इसके अलावा कौन आया था? टॉमस। कौन आया था? टॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर समय कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना, प्रजापत्य विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, देव विवाह और कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय क्या कहलाता है? आसुर विवाह। क्या कहलाता है? आसुर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? चोल की। किसकी है? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखड़ा के युद्ध की जो है समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? मुंशी सेंगाव संधि। मुंशी सेंगाव संधि जो है हुई थी। कौन से युद्ध के बीच? पालेखेड़ा के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी ये कर लिया हमने। तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल बरूनी किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के काल में। किसके काल में आया था? मोहम्मद गजनवी के काल में। हिजरी सन का प्रारंभ जो है कब से स्टार्ट हुआ था? 622 से। कब से? 600 जो है 22 से जो है ये स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था हिजरी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके में? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? मराठों को। किसको? मराठों को। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। कौन होता था? पुरोहित। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसका है? कुतुब मीनार का जो है ये मुख्य द्वार है, अलाई दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध कहाँ से था? अहमदनगर से। ये पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। हम्पी किस नदी के
उत्तरी तट पर स्थित है तुंगभद्रा नदी के। किसके? तुंगभद्रा नदी के। तुजुके बाबरी जो है किस भाषा में जो है लिखी गई है? तुर्की भाषा में। किस में? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। दसराज यज्ञ किस नदी के किनारे युद्ध जो है दसराज्य युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के किनारे। कौन सी? पुरुषणी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? सोलंकी शासकों ने। किसने करवाया था? सोलंकी शासकों ने। हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से। किससे संबंधित है? मक्का से मदीना। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? हेमू और अकबर के बीच। किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी कि जिसने स्थानीय स्वशासन लागू किया था, तो लॉर्ड रिपन को। ये टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड रिपन आएगा इसकी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्तीर्ण है? किसका है? किस पे? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का है? जहांगीर का। किसका है? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने जो है दिया है? किस इतिहासकार ने इसको माना है? तो वी.एस. स्मिथ ने। किसने? वी.एस. स्मिथ ने। किसने माना है? वी.एस. स्मिथ ने। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।